मेरे क्यूरियस बच्चों, आज हम बनाएंगे एक ऐप जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट ह्यूमंस की बेसिक नेसेसिटीज में से एक है। बिना लाइट के हमारा सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होता। इस ऐप में हम लाइट और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। लाइट की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन लाइट की सरफेसेस पर बाउंस करने की एबिलिटी होती है। लाइट की इस ही प्रॉपर्टी की वजह से हम चीजों को देख सकते हैं। इस ऐप में हम रिफ्लेक्शन के लिए डिस्क्रिप्शन और सिमुलेशंस बनाएंगे। इस कोर्स में हम फंक्शंस, कंडीशंस, इंस्ट्रक्शंस और लॉजिक्स के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो कोड करने से पहले इस ऐप के बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। इस ऐप में एक डिस्क्रिप्शन बोर्ड है और एक सिमुलेशन बोर्ड है। डिस्क्रिप्शन बोर्ड में एक टीचर है जो रिफ्लेक्शन के बारे में 4 कार्ड्स को यूज करके कुछ प्रॉपर्टीज सिखाती हैं, और सिमुलेशन बोर्ड में हम लाइट के रिफ्लेक्शन को एक इंटरैक्टिव डायग्राम की मदद से समझेंगे। इस डायग्राम में हम अलग अलग एंगल को चेंज करके लाइट के रिफ्लेक्शन को समझेंगे। मुझे पता है कि आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बनाने के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऐप में 4 स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में हम डिस्क्रिप्शन बोर्ड के सारे UI एलिमेंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड डिस्क्रिप्शन बॉक्स ब्लॉक यूज करके 4 कार्ड्स को ऐड करेंगे। इससे सारे कार्ड्स बोर्ड पर दिख जाएंगे। उसके बाद हम टीचर को ऐड करेंगे ताकि वो हमें इन टर्म्स के बारे में सिखा सके। आखिर में हमें सिमुलेशन बटन को ऐड करना होगा ताकि हम सिमुलेशन बोर्ड पर स्विच कर सकें। स्टेप 1 कोड करने के लिए सिर्फ इतने ही स्टेप्स चाहिए। अब दूसरे स्टेप में हम डिस्क्रिप्शन बोर्ड के सारे एलिमेंट्स को फंक्शनैलिटी देंगे। हमें इस स्टेप में सारे कार्ड्स में डेफिनेशंस ऐड करना है और यूजर को कार्ड्स पर क्लिक करने से उनका डेफिनेशंस दिखाना है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम कार्ड्स में डेफिनेशंस ऐड करेंगे। हम ऐड डिस्क्रिप्शन टू ब्लॉक को यूज करके हर कार्ड को एक डिस्क्रिप्शन देंगे, लेकिन ये डिस्क्रिप्शंस इमीडिएटली विजिबल नहीं होंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हम कार्ड्स को क्लिक करें तभी डेफिनेशंस शो हों, और ऐसे करने के लिए हम फंक्शन शो डिस्क्रिप्शन ब्लॉक का यूज करेंगे। इस ब्लॉक के अंदर एक इफ एल्स कंडीशनल ब्लॉक होगा जो हमें कौन सी कार्ड की डेफिनेशन कब शो करनी है उसमें हेल्प करेगा। आखिर में शो डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रॉप डाउन ब्लॉक को सही इफ एल्स कंडीशंस में डाल के हम डेफिनेशंस को शो कर सकेंगे। इन स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद हम डिस्क्रिप्शन बोर्ड में सक्सेसफुली फंक्शनैलिटी ऐड कर चुके होंगे। इस स्टेप में हम सिमुलेशन बोर्ड को कोड करेंगे। ये स्टेप सबसे मजेदार होने वाला है क्योंकि इसमें हम एक इंटरैक्टिव डायग्राम और कुछ बटन्स को यूज करके रिफ्लेक्शन को गहराई से समझेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन बोर्ड बटन को ऐड करेंगे जिससे हम डिस्क्रिप्शन बोर्ड में आ जा सकें। इसके बाद हम इंटरैक्टिव डायग्राम के कई सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे जो हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ये 4 एलिमेंट्स ऐड करने के बाद हमारा डायग्राम रेडी हो गया। इसके बाद हम वेरिएबल एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिएट करेंगे। इसकी वैल्यू शुरुआत में 45 डिग्रीज होगी और ये हमारा डायग्राम के नीचे एक बॉक्स में दिखाया जाएगा। इस एंगल को चेंज करने के लिए हमें अप और डाउन बटन्स ऐड करने होंगे। आखिर में अप और डाउन बटन्स के क्लिक होने पर कॉल होगा फंक्शन सेट एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस ब्लॉक के अंदर एक इफ एल्स ब्लॉक होगा जिससे हम ये ऑब्जर्व कर सकेंगे कि अप बटन क्लिक हुआ है या डाउन बटन। बटन्स क्लिक होने के बाद एंगल चेंज करने के लिए हम इंक्रीज और डिक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्लॉक को सही इफ और एल्स कंडीशंस के अंदर डालेंगे। इन सारे ब्लॉक्स को सही ऐड करने के बाद आप अप और डाउन बटन्स को यूज करके इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज को चेंज कर सकेंगे। आपने ये देखा होगा कि हमने सिमुलेशन और डिस्क्रिप्शन बटन्स को फंक्शनैलिटी अभी तक नहीं दी है, तो इस लास्ट स्टेप में हम इन दोनों बटन्स को फंक्शनैलिटी देंगे। सबसे पहले
हम शो सिमुलेशन फंक्शन ब्लॉक के अंदर गो टू सिमुलेशन ब्लॉक को डालेंगे। इससे जब भी यूजर सिमुलेशन बटन पे क्लिक करता है तो उसे सिमुलेशन बोर्ड पर पहुंचा दिया जाएगा। इसी तरीके से हम शो डिस्क्रिप्शन फंक्शन ब्लॉक के अंदर गो टू डिस्क्रिप्शन ब्लॉक यूज करके डिस्क्रिप्शन बटन को फंक्शनैलिटी दे सकेंगे। अमेजिंग! आपका कोड करने का समय आ गया है। इसे कोड करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक!